दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस प्लॉट को 3 भाग में बांटना सीखेंगे। तो दोस्तों, जमीन के नापी जब आप करते हैं, जमीन का काम करते हैं, तो उसमें बंटवारा एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए बंटवारे वाले वीडियो को थोड़ा ढंग से देखिए, आराम से देखिए, स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखिएगा तो सारा बात आपके ध्यान से ऊपर चला जाएगा, आपके समझ से ऊपर चला जाएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए, इस प्लॉट को आज हम कितने भाग में बांटेंगे? 3 बराबर भाग में बांटेंगे। ठीक है। और इसके जो आगे वाला वीडियो आप लोग का कमेंट था सर 1664 का मेर हम कैसे बनाएंगे, तो उसका इसके आगे वाला वीडियो आपको उसी टॉपिक पे होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी प्लॉट को बंटवारा करते हैं या कुछ बंटवारा करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्लॉट को हमको नापी करना चाहिए, जो प्लॉट आखिर हो कितना रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोले जो 3 भाग में ये चीज को बांट दीजिए, तो सबसे पहले 3 भाग में उस चीज को बांटने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज कितना है। ठीक है। तो इसके लिए इस प्लॉट को सबसे पहले हम नापी कर लेते हैं, जो ये प्लॉट आखिर है कितना। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, जो हमारा ऊपर वाला भाग उत्तर होना चाहिए, नीचे वाला भाग दक्षिण होना चाहिए, दाएं तरफ का भाग पूरब होना चाहिए और बाएं तरफ का पश्चिम होना चाहिए। ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले हम दक्षिण बरिया मेर को नापी करते हैं। तो मान लीजिए दक्षिण बरिया पेड़ को हम दक्षिण बरिया मेर को नापी किए, तो ये 160 फीट हो गया। ठीक। अब मान लीजिए ये पूरब हो गया, दाएं हाथ की तरफ पूरब हो गया, तो इसको नापी किए, तो मान लीजिए ये आपको 60 फीट हो गया। ठीक, 60 फीट हो गया। ये वाला पुबरिया मेर आपका 60 फीट हो गया। उसके बाद ये पश्चिम नापी किए, तो मान लीजिए आपको 165 फीट हो गया। और ये जब नापी किए ये वाला मेर, तो मान लीजिए ये 69 फीट हो गया। ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो प्लॉट के चारों मेर जो है, उस चारों मेर को हम फीट के मदद से नाप लिए। तो जिसमें दक्षिण बरिया मेर दक्षिण की तरफ 160 फीट हुआ, पूरब की तरफ आपको 60 फीट हुआ, उत्तर की तरफ 165 फीट हुआ और पश्चिम की तरफ 69 फीट हुआ। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस प्लॉट को हम नापी कर लेंगे। इस प्लॉट को हम नापी कर लेंगे, जो ये प्लॉट का जो आखिर रकबा हुआ वो कितना हुआ। तो रकबा क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आमने सामने वाले मेर को हम एक जगह लिखते हैं। ठीक है। तो चलिए आमने सामने वाले मेर हम पहले लिख लेते हैं उत्तर। उत्तर इसका कितना है, 165 फीट। उसके बाद दक्षिण कितना है, 160 फीट। ठीक। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो जोड़िए 5 6 6 12, 1 1 2 1 3, 325 फीट हुआ। इसको अगर हाफ किए तो क्या हो गया, 162 फीट 6 इंच हुआ। इसको अगर फीट में लाइएगा तो 162.5 हो जाएगा। मतलब हम क्या किए, जो आमने सामने वाले जो मेर था उसका हम औसत निकाल लिए। तो आमने सामने वाले में उत्तर दक्षिण है, तो उत्तर दक्षिण का हमने क्या किया, जो औसत निकाल लिया। अब पूरब पश्चिम की बात करते हैं। ठीक है। तो पूरब पूरब इसका कितना है, ये वाला मेर है, तो पूरब हो गया आपको 60 फीट। और उसके बाद पश्चिम हो गया ये वाला है, तो 769 यानी 69 फीट। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 0 9 6 6 12, 129 फीट। 129 को आधा कीजिएगा तो 64 फीट 6 इंच होगा। इसको फीट में लिखिएगा तो 64 फीट 5 इंच होगा। अब हमने क्या किया, जो दोनों मेर आमने सामने वाले जो मेर है उसका दोनों का औसत निकाल लिया। ठीक। अब ये प्लॉट कितना वर्ग फीट होगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों औसत को आपस में गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर देते हैं दोस्तों, तो 165.5 गुने हो गया 64.5। ठीक। अब इस दोनों को हम गुना करते हैं, जो कितना हो रहा है। तो चलिए गुना करते हैं, 162.5 गुने 64.5, ये हो गया 10,481। 10,481.25 है, तो हम यहाँ पे वर्ग फीट लिख देते हैं। अब वैसे इसको डिसमल में अगर हमको जानना है, जो डिसमल में कितना हो रहा है, तो डिसमल में कितना होगा, 435.6 से भाग दे दीजिए, ये आपको 24 डिसमल जमीन हो जाएगा। ठीक। तो चलिए ये प्लॉट का पूरा रकबा कितना हो गया, 24 डिसमल। अब हमको बंटवारा कितना, इसको जो टोटल हम बांटेंगे तो कितने कितने में बांटेंगे, 8 डिसमल। 24 में 3 से भाग दे देंगे तो 8 डिसमल करके होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुल रकबा लिख लेते हैं। प्लॉट का जो कुल रकबा हुआ, प्लॉट का कुल रकबा कितना हो गया, 10,000
481 वर्ग फीट। ठीक, अब इसको हमको 3 पार्ट में बांटना है, तो 1/3 हिस्सा बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, 1/3 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 10,481/3। अब 10,481 में 3 से भाग दे दीजिए, 10,481 भागा 3, यानी ये हो गया 3493 वर्ग फीट। 3493 वर्ग फीट। अगर यहाँ पे हमको 4 हिस्से में बांटना रहता तो क्या होता, जो हम 4 से भाग दे देते। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमको एक पार्ट में कितना रकबा चाहिए वो हमको पता चल गया। अब चलिए हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, बंटवारा का वीडियो है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बात हम आप लोग को बता दे रहे हैं, जो 15 जुलाई से ऑनलाइन अमीन का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आप लोग में से जो भी दोस्त उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये वाला है 7764094842। इस नंबर पे आप अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा दिन है नहीं, 15 तारीख से ही चालू होने वाला है, तो अमीन कोर्स लिख के आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सारा जानकारी वहां से दे देंगे। और एक चीज और आप लोगों को बता दें, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन जब चेक कीजिएगा, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन कोर्स और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से भी आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक, और इस चैनल पे लगभग अब तक 400-450 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है, और हमको नहीं लगता जो अमानत संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। तो आप लोग चैनल विजिट कीजिएगा, जाके देखिएगा, तो वहां से भी आपको बहुत सारा वीडियो काम का मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है, इसको हमको 3 पार्ट में बांटना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम पे क्या करेंगे, जो 3 काल्पनिक इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। ठीक, 3 पार्ट में बांटना है, तो 3 हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 काल्पनिक लाइन हम बना लिए। वीडियो को थोड़ा आराम से देखिए, जहां पे लगे जो आपको हमको समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे वीडियो बैक करके थोड़ा आराम से देख लीजिए। अब देखिए हमको क्या किस तरफ से बांटना था, एक हिस्सा पूर्व और एक हिस्सा पश्चिम। तो अब इसमें हमको सिर्फ चारों मेर के सिवा कुछ भी नहीं पता है, इसको बांटेंगे कैसे, ये तरीका आप समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो एक पार्ट पूरब है और एक पार्ट पश्चिम है, दोनों है, एक पार्ट एक हिस्सा पूरब करेंगे, एक हिस्सा बीच में करेंगे और एक हिस्सा पश्चिम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ये दोनों जो काल्पनिक मेर हम बनाए हैं, ये कितना होगा, ये हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जो दोनों पूरब और पश्चिम है, ये दोनों मेर का हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। ठीक, तो अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, जो एक ये देखिए पश्चिम वाला मेर ज्यादा है और पूरब वाला कम है, तो इसमें से पश्चिम वाले में से पूरब को घटा लेंगे, तो ये 69 है और वो 60 है। तो दोनों का जो अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अब चूंकि प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है, तो 9 में हम 3 से भाग दे देंगे, तो कितना बचा, 3 बचा। इस 3 को अब क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी बढ़ते हुए जा रहा है। तो जिधर से कम है उधर से इस 3 जो इसका भाग देके हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, जिधर से कम है उसमें जोड़ते हुए आएंगे, या जिधर से ज्यादा है उसमें से घटाते हुए आएंगे, बात एक ही होगा। तो चलिए 60 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 फीट। फिर 63 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 फीट। और 66 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 फीट। ठीक है, इतना हमको अब पता चल गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो एक एक करके इस प्लॉट को हम 3 पार्ट ले लेते हैं। ये हो गया आपको पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। 3 पार्ट करते हैं और तीनों पार्ट में हम एक एक हिस्सा करके पुराते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। ठीक, अब फर्स्ट में देखिए हमको क्या है, 2 मेर पता है, एक पूरब और एक पश्चिम में पता है। तो जो दोनों मेर पता है उसका हमको औसत निकाल लेना है। ठीक है, तो दोस्तों पूरब, इसमें पूरब फर्स्ट पार्ट का, इसका कितना हो गया, 60 फीट, तो यहाँ पे हम 60 फीट दे दिए। और पश्चिम कितना है, इस मेर का ये वाला, इस प्लॉट का इस भाग का ये वाला हो जाएगा पश्चिम, तो पश्चिम हो गया आपको 63 फीट। फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 123 फीट। 123 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 61 फीट 6 इंची, और इसको अगर फीट में लिखिएगा तो हो जाएगा 61.5 फीट।
इसका हम औसत निकालिए जो मेरे हमको पता था। अब देखिए, अब ये उत्तर और दक्षिण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भाई पहले हमको पता है जो इसको एक हिस्सा देना है कितना, 3493। तो 3493 में ये जो दोनों मेर हमको पता है इसका जो औसत निकला है उससे हम भाग दे देंगे। तो 3493 में हम क्या करेंगे, 61.5 से भाग दे देंगे। ठीक, तो चलिए भाग दे देते हैं। 3493 भागा 61.5, तो ये कितना हो गया, 56.79। ठीक, अब 56.79 को हम क्या करेंगे, ये तो फीट में है तो इसको इंच में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, देख लीजिए। तो 56, इसको 7 9 को क्या करेंगे, जो 0.79 है तो इसको हम क्या करेंगे, जो भाग दे देंगे 0.0883 से। तो ये 9.48 यानी 9.5 इंच के बराबर ये दूरी होगा, 9.5 इंच के बराबर। अब 9.5 इंच तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं 56 फीट 9 इंच करके। ठीक है, या एक ले लेते हैं 56 फीट 9 इंच और एक ले लेते हैं 56 फीट 10 इंच, क्लियर रहेगा। ठीक, तो ऊपर वाला मेर हम ले लेते हैं 56 फीट 9 इंच और नीचे वाला मेर ले लेते हैं 56 फीट 10 इंच। ठीक, अब इसका हम एरिया निकाल के देखते हैं, जो जितना हम रकबा दिए उतना उसका पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब दोस्तों उत्तर हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का 56 फीट 9 इंच और दक्षिण हो गया कितना, 56 फीट 10 इंच। अब इसको जोड़िए तो 10 9 को जोड़िएगा तो 19 इंच हो जाएगा और 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो यहाँ पे हो गया 7 इंच बच गया और 6 6 12 एक हासिल बचा 13 और 5 5 10 1 11, 113 फीट 7 इंची हो गया। 113 फीट 7 इंची को अगर आधा करेंगे तो 56 दूना 112 होता है, बच गया 1 फीट तो 12 इंच और 7 9 इंच, 12 7 19 इंच, 19 इंच को आधा करेंगे तो 9.5 इंच होगा। अब इसको फीट में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, जो 9.5 को 0.083 से गुना कर देना है। तो 9.5 गुने 0.0833 यानी ये हो गया 079। अब इस दोनों को गुना कर देना है औसत का, तो 61.5 गुने 56.79 यानी ये हो गया आपको 3492 और हमको 3493 चाहिए भी था, तो इसका इतना का अंतर कोई अंतर नहीं होता, ये आपको 3492 वर्ग फीट हो गया। ठीक, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3492, ये पार्ट हमको पूरा हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, तो दूसरे पार्ट का भी हम आसानी से निकाल लेंगे, जो भाई दूसरा पार्ट कितना हो रहा है, दूसरा पार्ट में हमको कितना कितना रकबा देना है। तो चलिए अब दूसरे पार्ट को निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी ये कोई काम का नहीं है। तो अब चलिए दूसरा पार्ट ये है, तो दूसरा पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा पार्ट में हमको फिर से क्या पता है, पूरब और पश्चिम पता है। ठीक, तो दोस्तों पूरब, दूसरे पार्ट का पूरब कितना हो गया, 63 फीट और पश्चिम हो गया आपको 66 फीट, तो 66 फीट ले लिए। अब इसको हमको औसत करना है, 63 66 क्या हुआ, तो ये दूसरा पार्ट है तो दूसरा पार्ट का पूरब ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो इसी दोनों का हमको औसत निकालना है। तो यहाँ पे हो गया 0 6 3 9 6 6 12 129 फीट, 129 फीट को आधा कीजिएगा तो 64 फीट 6 इंच होगा और 64 फीट 6 इंच को फीट में लिखिएगा तो 64.5 होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जो हमको इस पार्ट में भी रकबा कितना लेना है, 3493, तो 3493 में हम इसका जो दोनों का औसत आया है उसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3493 में हम 64.5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए 3493 भागा 64.5 यानी ये हो गया आपको 54.15। अब 54.15 तो फीट है, इसको अगर हम इंच में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 भागा 0.0833 यानी ये मान लीजिए 2 इंच के बराबर हो गया। ठीक, तो 54 फीट 2 इंच करके हम ले लेते हैं, 2 इंच से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो दोस्तों एक को ले लेते हैं, ये ले दोनों बराबर ही ले लेते हैं 54 फीट 2 इंच और ये भी ले लेते हैं 54 फीट 2 इंच। ठीक है, 2 ही इंच पे चलते हैं, बराबर करके ही चलते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसका हम मान देख लेते हैं, जो पूरा जितना इतना हम दिए प्लॉट, तो इसका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उत्तर हो गया आपको 54 फीट 2 इंच
और दक्षिण भी हो गया सेम ले लिए 54 फीट 2 इंच। इसको अगर आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 108 फीट 4 इंच, अभी जोड़िएगा तो, और इसको आधा कीजिएगा तो होगा 54 फीट 2 इंच। अब 2 इंच को फीट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 गुने 0.083 कर देते हैं, 2 गुने 0.0833, तो ये हो गया 16। अब इस दोनों को हमको गुना करना है औसत का, तो 64.5 गुने 54.16, ये भी हो गया 3493। ठीक, ये 3493 पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका 3493। अब देखिए 2 पार्ट तक तो हम आसानी से निकाल लिए, 2 पार्ट में हमको कोई डाउट नहीं आया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब बचा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या है, जो दूरी जो हमारा है वो बैंड है, सब कुछ हमको पता है। अब उसी में हमको इतना रकबा पुराना है। तो सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं, जो कितना कितना लिए हैं। तो भाई एक लिए हैं 56 फीट 9 इंच और एक लिए हैं 54 फीट 2 इंच। तो इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 9 दूना 11 इंच, 6 4 10, 5 5 10, यानी 100 फीट 11 इंच हम ले चुके हैं। अब कुल दूरी कितना है, 165 फीट। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 4 10, 5 11, 110 फीट 11 इंच हम ले चुके हैं। ठीक, अब टोटल दूरी कितना है, यहां से यहां तक 165 है, तो 165 फीट में 110 फीट 11 इंच हम घटा लेंगे। ठीक है, तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो ये 12 बचा, 12 में से 11 गया तो 1 इंच, ये बचा 4, और ये 6 में से गया तो ये बचा 5, ये हो गया आपको 54 फीट 1 इंच। ठीक है, 54 फीट 1 इंच। अब नीचे वाले को चलिए देखते हैं, जो दोनों में कितना, तो 54 फीट 2 इंच, 54 फीट 2 इंच और 56 फीट 10 इंच। तो 10 2 हो गया 12 के 0, 6 4 10, 1 11, 5 5 10, 1 11, यानी 111 फीट हम यहाँ भी ले चुके हैं। और कुल दूरी है कितना, 160 फीट। तो 160 फीट में से अगर 111 घटाएंगे तो 0 में से गया 9, ये बचा 5, 5 में से गया 4, 49 फीट। टोटल कितना हो गया, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, जो 6 आ 4 10, 1 11, 5 5 10, 1 11, 100, ये बच गया आपको 49 फीट। ठीक है, 49 फीट। अब एक बार तीनों को सबको जोड़ के देख लीजिए, जो इतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए 49 प्लस 54 प्लस 56, यानी 159, और ये 10 2 12 लेके 160 हो गया। ऊपर जोड़ लेते हैं 54 प्लस 54 प्लस 56, 164, 164 एक 165। चलिए इतना हो गया। अब इसका हम तीसरे पार्ट का हम रकबा निकाल के देखते हैं, जो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया, तीसरे पार्ट का उत्तर हो गया आपको 54 फीट 1 इंची, और दक्षिण हो गया कितना, 49 फीट। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 फीट, 9 4 13, 5 4 9 1 10, 103 फीट हुआ। ठीक है, 103 फीट हो गया। 103 को आधा कीजिएगा तो 51 फीट, और 51 दूना 102, बचा 12 इंच, 12 1 13, 6.5 इंच हो गया। अब 6.5 इंच को फीट में लिखिएगा तो 51.65 है, तो 6.5 को फीट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो 6.5 गुने 0.0833, यानी ये हो जाएगा 0.54। क्लियर। अब चलिए इसका उत्तर और दक्षिण देखते हैं, पूरब और पश्चिम देखते हैं कितना है। तो पूरब हो गया 66 फीट और पश्चिम हो गया आपको 69 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 9 6 15 के 5 हासिल